हालेलुया, थैंक यू नेम मच जीसस। हालेलुया। जैसे कि हम पिछले वीडियो में बात किए थे, और आज हम अध्याय 16 से बात करेंगे, यिशै की पुस्तक। और हमने जो पिछली वीडियो में बात किए थे वो है सारा और इब्राहिम और हाजिरा के। ठीक है, तो हम आज इस अध्याय 16 से बात करेंगे। पढ़ो। उस समय अलाम के राजा केदोर्लाओमेर ने अपने सभी पड़ोसी राजाओं शिनारों के राजा निर्मोद, जो उस समय उसके अधीन था, गोइम के राजा तिदाल और एलासर के राजा एरियोक को संदेश भेजा, जिनके साथ उसने एक वाचा बांधी थी और कहा, मेरे पास आओ और मेरी सहायता करो ताकि हम सदोम के सभी नगरों और उसके निवासियों को नष्ट कर दे, क्योंकि उन्होंने 13 वर्ष से मेरी मेरे, मेरे विरुद्ध विद्रोह किया है। हाँ। और ये चारों राजा अपने सभी शिविरों के साथ लगभग 8 लाख सैनिकों के साथ ऊपर गए, और जैसे जैसे वह आगे बढ़ते गए, उन्होंने रास्ते में मिले हर आदमियों को मार डाला। इन्होंने प्लान बनाया जो निम्रोद के सेना थे, किस लिए? कब्जा करने के लिए, लूटपाट करने के लिए। इन्होंने क्या प्लान बनाया और अपनी सेना लेकर क्या है, सदोम की तरफ चल पड़े। और सदोम और गमोरा के 5 राजा, आदमा का राजा शिनाब, जेबोइम का राजा सेमेवर, सदोम का राजा बेरा, गोमोरा का राजा वर्षा, और जोआर का राजा बोला उसने मिलने निकले, और वह सब सिक्किम की घाटी में इकट्ठा हो गए। और इन 2 राजा ने सिद्दीम की घाटी में युद्ध किया, और सदोम और गमोरा के राजा एलाम ने राजाओं के सामने प्रजातियां हुई। सिक्किम की घाटी चूने के गड्ढे से भरी हुई थी, और एलाम के राजाओं ने सदोम के राजाओं का पीछा किया, और सदोम के राजा अपने शिविरों के साथ भाग गए और चूने के गड्ढे में गिर पड़े, और जो बचे थे वह सुरक्षा के लिए पहाड़ पर चले गए। जब लड़ाई छिड़ा, इन्होंने चढ़ाई किया तो क्या किया, कुछ गिर पड़े और कुछ क्या करे, पहाड़ों पे क्या करे, भाग गए। और एलाम के 5 राजा उनके पीछे आए और सदोम के फाटकों तक उनका पीछा किया, और उन्होंने सदोम में जो कुछ था वह सब ले लिया। सदोम में क्या था, सारा कुछ था, सब लूट लिए। आगे पढ़ो। और उन्होंने सदोम और गमोरा के सभी नगरों को लूट लिया, और अब्राहम के भाई के पुत्र लूत और उसकी संपत्ति को भी ले गए। इब्राहिम के भाई लूत को क्या करिए, उसको भी लूट ले गए साथ में, और उसकी पूरी संपत्ति को भी लूट के लिए। क्योंकि लूत कहाँ था, सदोम में था। सदोम और गमोरा शहर आसी पास था दोनों। ठीक है,
आगे पढ़ो। और सदोम के नगरों का सारा माल छीन कर चले गए और अब्राहम का सेवक यूनिक जो युद्ध में था वह ये सब देखा और अब्राहम को वह सब बताया तो राजाओं ने ये खबर कहाँ गया? अब्राहम के पास गया कि भाई ऐसी ऐसी बात है, क्या करना है। सबको क्या किए हैं, लूट कर लेकर चले गए। और उसमें क्या हो गया, भतीजा भी तुम्हारा क्या है, उसको भी संग में लूट ले गए। क्योंकि इब्राहिम ने बोला था कि कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो क्या होगा, मैं तेरा हिफाजत करूंगा और तुझे बचाऊंगा भी। आगे पढ़ो। राजाओं ने सदोम के नगरों के साथ किया था ये और यह कि लूत को उन्होंने बंदी बना लिया था। यह सुनकर अब्राहम ने अपने साथ लगभग 318 पुरुषों को लेकर उस रात इन राजाओं का पीछा किया और उन्हें मार डाला। पीछा किया इब्राहिम ने, क्या 300 तक सेनाओं को लेकर क्या किया, पीछा किया, उनको मारा। हाँ, वह तब अब्राहम और उसके आदमियों के सामने गिर पड़े और केवल 4 राजा ही बचे जो भाग गए और वह सब अपने अपने रास्ते चले गए। हाँ, सब क्या हो गए, भाग गए, बाकी मारे गए और सब क्या हो गए, भाग चले। हाँ, और अब्राहम ने सदोम की सारी संपत्ति वापस वापस पा ली और उसने लूत और उसकी संपत्ति, उसकी पत्नियों और बच्चों और उससे संबंधित सभी को भी वापस वापस पा लिया, जिससे लूत को किसी चीज की कमी नहीं रही। यानी कि लूत की सारे बच्चे, बीवी, यानी सबको एक साथ ही क्या किए थे, लूट में ले गए थे। हाँ, जो और और जब वह इन राजाओं को परास्त परास्त करके लौटा तो पराजित करके। हाँ, और उसने आदमी समक्ष की घाटी से होकर गुजरे जहां राजाओं ने आपस में युद्ध किया था। और सदोम का राजा बैरा और उसके बाकी साथी उस जूने के गड्ढे से बाहर निकले जिनमें वह गिर गए थे, ताकि अब्राहम और उसके साथी से मिल सके। और यरूशलेम का राजा अदोनी जदेक जो सेम भी था, उसने आदमियों के साथ रोटी और दाख मधु लेकर सदोम का राजा क्या किया, रोटी और दाखरस लेकर कहाँ आया, अब्राहम के पास। और उसके लोगों से मिलने निकला। और वह मेलेक की घाटी में एक साथ ठहरे। और अदोनीजेक ने अब्राहम को आशीर्वाद दिया और अब्राहम ने अपने शत्रुओं से लूटी गई सारी संपत्ति में से उसे 10वां हिस्सा दिया। लूटी हुई में से क्या किया, उसमें से 10वां हिस्सा दिया। कुछ इसी को लेकर क्या करते हैं लोग, चर्चों में आजकल सिखाए देते, भाई उसने 10वां अंश दिया था, ठीक है ना। इसको भी क्या करते हैं, हाईलाइट करते हैं 10वां अंश के रूप में आजकल जो सेवक है। आगे पढ़ो। क्योंकि अदोनी जेदक परमेश्वर के सामने एक पुजारी था। और सदोम और गोमोरा के सभी राजा जो वहां थे अपने सेवकों के साथ अब्राहम के पास आए और उससे विनती की कि वह उनके उन सेवकों को लौटा दे जिन्हें उसने बंदी बना लिया था। और सारी बंदी बना लिया था, क्या कर, उस सेवकों को, सदोम का जो
राजा तो गए, कहे कि जो जिसको बंदी बना ले तो उनको क्या करो, लौटा दो। हाँ, और सारी संपत्ति अपने पास रख ले। सारी संपत्ति जो लूट से लाए हो वो तुम रख लो, बाकी जितने लोग हैं ना उनको क्या करो, दे दो। हाँ। तब अब्राहम ने सदोम के राजाओं को उत्तर देते हुए कहा, हाँ। जिस यहोवा ने आकाश और पृथ्वी को सृजित किया, हाँ। जिसने मेरी जान को सब विपत्तियों से छुड़ाया, हाँ। जिसने आज मुझे मेरे शत्रुओं से छुड़ाकर मेरे हाथ में सौंप दिया, हाँ। उसकी कसम मैं तुम्हारी कोई भी वस्तु नहीं हाँ, यहाँ लूंगा। इब्राहिम कह रहा है कि हम तुम्हारी कोई वस्तु नहीं लेंगे, कोई सोना चांदी क्या करेंगे, नहीं लेंगे। इब्राहिम क्या था, परमेश्वर पे भरोसा करता था, परमेश्वर के मार्ग पे चलने वाला व्यक्ति था। उसमें क्या किया, धन दौलत के क्या किया इब्राहिम, लालच नहीं किया। हाँ, आजकल के सेवक कितने लालची है। हुँ? अगर आजकल सेवकों को मिले तो वो छोड़ते हैं, भाई जितना मर्जी आने दो। लेकिन इब्राहिम क्या था, परमेश्वर के पीछे चलने वाला था, जानता था कि परमेश्वर के पीछे चलने पे कोई चीज का कमी परमेश्वर होने नहीं देता है, चाहे दुख आए चाहे मुसीबत आए। हाँ, कोई भी दिक्कत आए। देखिए यहाँ इब्राहिम क्या करता है, यहाँ धन दौलत का लालच नहीं करता है। हाँ, ये कहता कि हमको नहीं चाहिए भाई। ऐसा ना कहो कि भाई हमारे कारण क्या है अब्राहम धनी हो गया। हाँ। ताकि तुम कल यहाँ घमंड ना कर सको कि हाँ। अब्राहम हमारी बचाई हुई संपत्ति से धनी हो गया। हाँ, यहाँ चाहता था इब्राहिम ले नहीं लेता। हाँ, क्योंकि उनको क्या किया था, गुलामी से जो लूट में चले गए तो उनको बचाया था, छोड़ाया था। हम्म, ठीक है ना। तो बात क्या है, समझने वाली बात होती है। तो यहाँ इब्राहिम ने क्या किया, लालच नहीं किया, उनका पैसे बचाए, क्योंकि छोड़ा के वो वही लाया था। हाँ, ऑफिस भी वही किया। हाँ। क्योंकि मेरे परमेश्वर यहोवा जिस पर मैं भरोसा हाँ। रखता हूँ ने मुझे कहा, हाँ। तुझसे किसी चीज की कमी नहीं होगी। हाँ, आगे ही नहीं हुआ। परमेश्वर यहोवा ने कहा था कि तू तू तेरे को क्या होगा, किसी चीज की कमी नहीं होगी, बस मेरी आज्ञाओं पर क्या कर, तू चल। हाँ। क्योंकि मैं तेरे हाथों के सभी कामों में तुझे आशीष दूंगा। हाँ, हाथों के कामों में क्या करेगा, परमेश्वर आशीष देगा। कब, जब हम उसकी आज्ञाओं पे चलेंगे तब। हाँ। अब देखो ये सब तुम्हारा है, हाँ। इसे ले लो और हाँ। जाओ। हाँ, ये सब क्या है, तुम्हारा है, तुम्हारा आदमी भी है भाई, तुम्हारा धन दौलत है, तुम्हारा ये सब, ये क्या करो, तुम यहाँ से ले जाओ। हाँ। यहोवा की कसम, मैं तुमसे एक भी जीवित प्राणी से लेकर एक धागे तक कुछ नहीं लूंगा, हाँ। सिवाय लोगों उन लोगों के भोजन के खर्च खर्च के जो मेरे साथ युद्ध में गए थे। हाँ, और केवल उनका भोजन का क्या किया था, अब्राहम खर्च, खाने पीने का भाई उनकी, क्योंकि सेवा सैनिक इतने थे। हाँ, उनको भाई खाने पीने का तो खर्च चाहिए तो चाहिए। हाँ। और उन आदमियों के हिस्से के जो मेरे साथ साथ गए थे, हाँ। अन, अनार अनार अस्कोल और ममेर, हम्म। वह और उनके आदमी, साथ ही वह लोग जो सामने की रखवाली के रखवाली के लिए रुके थे, वे भी लूट का अपना हिस्सा ले लेंगे। हाँ, लूट का अपना हिस्सा क्या लेंगे, जो भोजन वस्तु ले लेंगे। हाँ। और सदोम के राजाओं ने अब्राहम को उसकी कही हुई
कही हुई सारी बातें दे दी और उन्होंने उस पर दबाव डाला कि वह जो चाहे ले ले, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। उसने उसको दबाव डाला गया अब्राहम के ऊपर, विनती किया गया भाई ले लो कोई बात नहीं, लेकिन अब्राहम ने उनकी धन दौलत का क्या किया, लालच नहीं किया। भाई साफ मना कर दिया, भाई जिसके पीछे मैं चलता हूँ वो क्या करता है, हमें किसी चीज का कमी नहीं कर रहा, ठीक है ना। तो हमारे तुम्हारे धन दौलत का क्या चाहिए, जरूरत नहीं है, ले जाओ अपनी धन दौलत। हाँ, और उसने सदोम के राजाओं और उनके शेष लोगों को विदा कर दिया और उन्हें लूट के विषय में आदेश दिया और वह अपने अपने स्थानों पर चले गए। अपने अपने क्या किए, स्थानों पे चले गए सब। हाँ, और लूत जो उसके भाई का पुत्र था, उससे भी उसने अपनी संपत्ति के साथ विदा कर दिया और वह उसके साथ चला गया। और लूत अपने घर सदोम लौट आया और अब्राहम और उसके लोग अपने घर मामरे के मैदानों में लौट आए, जो हेब्रोन में है। हाँ, बस अब क्या हुआ यहाँ पे, सब क्या किए, अपने अपने क्या है, लूत कहाँ चला गया, सदोम में चला गया। अब्राहम कहाँ चला गया, जहाँ रहता था, ठीक है ना, कनान में रहता था ना अब्राहम। देखते हैं यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे क्या सीख मिलता है कि अब्राहम क्या किया, परमेश्वर के मार्ग पे चलने वाला व्यक्ति था और उसने क्या किया, धन दौलत का लालच नहीं किया। तो हमें क्या करना चाहिए, पूरे परमेश्वर के पीछे अगर चलते हैं, उसका काम करते हैं, तो परमेश्वर क्या करता है, हमें किसी चीज का कमी नहीं होने देता है। हमें क्या करना चाहिए, परमेश्वर के वचन पे लगातार चलना चाहिए, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। जय मसीह की। इस वीडियो से हमें लगता है कि कुछ सीखे होंगे। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, वो जो कि परमेश्वर का वचन है सभी तक पहुंचे और कुछ सीखने पाए, ठीक है। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।